जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12th के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। क्या है खास, क्या है बेहतरीन, चलिए क्वेश्चन को करते हुए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर जो भी आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज पर डिपेंड है। ये सारे क्वेश्चन दोस्त जर्नल एंट्रीज पर डिपेंड है। कॉन्सेप्ट अभी भी हमारे वही लगेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, 2, 3 और मैक्स टू मैक्स 4। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट नंबर 5 आपका अभी भी बन रहा है, पेंडिंग में है। वो बनते ही आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक छोटी सी बात सुनना मेरी, जो मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में एज वेल एज कॉन्सेप्ट नंबर 3 में बताई थी, बार बार फोकस करते हुए। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 मैंने जनरल एंट्रीज के पर्पज से कहा था। मैंने बताया था हमारे काम के 3 ही अकाउंट है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दैट इज बैंक अकाउंट। एक्सेप्शनल सिचुएशन में हमारे पास पार्टनर्स लोन का अकाउंट बनाना पड़ेगा और उससे रिलेटेड जनरल एंट्री पास होगी जब पार्टनर लोन बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिया होता है, तब इससे रिलेटेड एक एंट्री आती है। अदरवाइज सारी एंट्री इन तीनों के बीच में ही चलेंगी। इस रिलेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स टू रिलेशन, पार्टनर्स टू बैंक, बैंक टू पार्टनर्स, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन, कुछ इस टाइप से इनके परमोटेशन कॉम्बिनेशन चलते हैं, जो कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 3 की मदद से बहुत बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। बाकी आप वीडियोस के एंड में जरूर बताएं कमेंट करके कि इस तरीके से आपको समझ में आया या नहीं आया। स्टार्ट करते हैं बहुत आराम से हम एक चीज़ को डेबिट क्रेडिट बड़े आराम से करेंगे। रियलाइजेशन तब तक डेबिट नहीं होगा, मेरी बात सुनना दोस्त, रियलाइजेशन तब तक डेबिट नहीं होगा जब तक खर्चा फर्म का नहीं होता है। रियलाइजेशन तब तक डेबिट नहीं होता है, तब तक डेबिट नहीं होता है जब तक खर्चा फर्म का नहीं होता। नॉर्मली खर्चा जो है वो फर्म का ही होगा, बट जब हम बात करें किसकी, जब पार्टनर झेलेगा उसको खर्चे को, तो वो खर्चा पार्टनर का बन जाता है, उस केस में पार्टनर डेबिट किया जाता है। अदरवाइज वो रियलाइजेशन जो है वो फर्म का ही खर्चा रहता है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, जो है रियलाइजेशन का खर्चा जो है वो कौन पे कर रहा है, एक्स पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इसका मतलब खर्चा तो फर्म का ही है। अगर सिर्फ कहानी यहाँ तक लिखी होती है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो एंट्री आती है रियलाइजेशन टू बैंक या रियलाइजेशन टू कैश, और एंट्री क्या आगे लिखा है पेड बाई एक्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब ये साहब कि रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, रियलाइजेशन तो डेबिट होगा क्योंकि खर्चा किसका है, फर्म का है। क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म बोल रहा है ना, मतलब खर्चा फर्म का पे एक्स कर रहा है। तो बस हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, दाम की जगह नाम आ जाएगा। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है दाम की जगह क्या आ जाएगा दोस्त, नाम आ जाता है। अमाउंट लिखा नहीं तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, ठीक है। और आराम से इज्जत से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये करेंगे तो आगे वाला और अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। बहुत आराम से ऐसी एंट्री आप कई बार कर चुके हो, बस ये याद रहना चाहिए कि खर्चा फर्म का है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, खर्चा फर्म का नहीं है तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होता है। एक्स क्रेडिट कब होगा, जब जब एक्स जो है किसी की लाइबिलिटी पे ऑफ कर दे। जैसे फर्म की लाइबिलिटी थी, एक्स ने पे करी है, बीइंग एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, पूरा छाप दो, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, पेड बाय एक्स ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 1000 रुपये, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म 1000 रुपये। अगर ये बात सिर्फ इतनी सी है, इतनी सी मतलब यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, इसको कॉमा लगाना चाहिए। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय फर्म अगर सिर्फ इतना लिखा है तो रियलाइजेशन टू कैश एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू कैश एंट्री हो जाएगी गाइस, क्योंकि पेड बाय फर्म का मतलब है पे कर रही है फर्म। यहाँ देखना है आपको, पे कर रही है फर्म, और खर्चा भी फर्म का अगर यहाँ तक पढ़ेंगे सिर्फ। बट आगे की बात लिखिए, हाउ आर द एक्सपेंसेस टू बी बोर्न बाय पार्टनर एक्स। खर्चा फर्म का नहीं है, खर्चा पार्टनर का है। खर्चा किसका है दोस्त, पार्टनर का खर्चा है, जिसके लिए उस भाई को कमीशन मिल रही है 5% ऑन नेट कैश रियलाइज्ड ऑन डिसोल्यूशन। कैश रियलाइज फ्रॉम एसेट्स 2 लाख और कैश पेड टू लायबिलिटीज 40,000। ऐसा कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है ये, तो 2 मिनट आराम से सब्र करो, अच्छे से सांस लो। सबसे पहली बात बताओ, यहाँ तक पढ़ के क्या लग रहा है सर, यहाँ तक पढ़ के लग रहा है खर्चा फर्म का और पे फर्म ने किया है। रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय द फर्म, पेड बाय द फर्म का मतलब क्या है, पेड बाय द फर्म का मतलब खर्चा फर्म का है, पे फर्म ने किया सर, पे फर्म ने किया है। अभी पे जो है वो फर्म ने किया है, इतनी सी बात समझना। पेड बाय द फर्म वाले वर्ड से देख रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ से कैश जा रहा है फर्म के यहाँ से।
ये डॉट नहीं लगाना चाहिए, फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, कॉमा लगाना चाहिए। हाउएवर द एक्सपेंस टू बोर्न बाय द, जैसे ही वो खर्चा पार्टनर बोर्न करने की बात करने लगे, जैसे ही वो खर्चा पार्टनर बोर्न करने की बात करने लगे, तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं होता है। मैंने बोला रियलाइजेशन तब डेबिट होगा जब खर्चा फर्म का होगा। यहाँ खर्चा फर्म का नहीं है, यहाँ पार्टनर एक्स का खर्चा है, तो एक्स की कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। सर यही नहीं समझ में आता है, एक बार दोबारा से समझा दीजिए। देखो पे फर्म ने किया इसलिए क्रेडिट हुआ, यहाँ पे फर्म ने नहीं किया था, पेड किसने किया था, एक्स ने, तो एक्स को क्रेडिट किया था मैंने। यहाँ पे फर्म ने किया इसलिए फर्म का बैंक अकाउंट क्रेडिट किया है, और फर्म का खर्चा होता है तो मैं रियलाइजेशन डेबिट करता, पर खर्चा किसका है, एक्स का, क्योंकि बोल रहा है कि भाई हाउएवर द एक्सपेंस टू बोर्न बाई पार्टनर एक्स। जैसे ही ये लाइन लिख दे बोर्न बाई पार्टनर एक्स, समझ लेना वो खर्चा पार्टनर का है, वो खर्चा पार्टनर का है। तो इस वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, बीइंग एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन पेड बाई फर्म एंड बोर्न बाई पार्टनर। फर्म ने सिर्फ पे किया है, खर्चा तो पार्टनर का, पर सर इसको हम कमीशन देने की बात कर रहे हैं। कमीशन की एंट्री हमेशा याद रखो, कमीशन की एंट्री में रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होगा और पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि कमीशन पार्टनर को देना फर्म का खर्चा है। मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में समझाया था बहुत अच्छे से इस बात को। फर्म के रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और एक्स की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। करेंगे कितने से, 5%। 5% किस पर निकालेंगे, ऑन नेट कैश रियलाइज ऑन डिसोल्यूशन। नेट कैश का मतलब ये 2 लाख की इन्होंने एसेट बिकवाई और 40,000 की लायबिलिटी पे करी है। 2 लाख आए और 40 गए, तो फर्म के पास कितना आया, 1,60,000। इसका 5%, इतनी हमने इसको कमीशन देने की बात करी है। और इस कमीशन के बदले में उसने बोला था मैं सारे खर्चे झेलूंगा तुम्हारे डिसोल्यूशन के सारे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे डेबिट किया है। अगर ये खर्चे झेलने की बात नहीं करता, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती बोर्न वाली, तो हम यहाँ रियलाइजेशन ही डेबिट करते। इतनी बात किस बच्चे को समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। 2-4-5 एंट्रीज करोगे अपना समझ में आ जाएगा। कमीशन देने की, बेटा रेम्यूनरेशन देने की हमेशा एक ही एंट्री हो, क्या, रियलाइजेशन डेबिट और एक्स कैपिटल क्रेडिट। सर यहाँ पर ये एंट्री सेम और यहाँ पर ये एंट्री सेम। देखो खर्चा पार्टनर कर दे बिहाफ फर्म के, तो खर्चा तो फर्म का ही था ना, और पार्टनर को खर्चा दे, पार्टनर को ये कमीशन दे या रेम्यूनरेशन दे, तो भी तो बात एक ही है। मैं आपको पैसे दूं, मैं आपको पैसे दूं ये बोलकर कि मेरे सारे खर्चे तुम झेलना आज से, या मैं आपको ये बोलूं कि आप मेरे सारे खर्चे कर देना, मैं आपको पैसे दे दूंगा, बात तो एक ही ना। बीइंग रेम्यूनरेशन ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर, चाहो तो लिख देना @ 5% ऑन 1,60,000। क्यों 1,60,000, क्यों 1,60,000 बेटा, क्योंकि 2 लाख रुपए का कैश आ रहा है और 40,000 का जा रहा है, तो 1,60,000 आ रहा है, इसका 5% हो गया 8,000 रुपये। इसकी हमेशा यही एंट्री बनेगी, बस इस एंट्री को मैं याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में आती है। ऐसी एंट्री में रियलाइजेशन हमेशा डेबिट होगा और पार्टनर हमेशा क्रेडिट होगा। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपको 2 या 3 बार बताया था और फिर दोबारा 2 या 3 बार बता रहा हूँ। अब बात यह है सर, ये एसेट और ये लाइबिलिटी जब बिकी हैं, ये पे हुई हैं, सेटल हुई हैं, तो इनकी भी क्या एंट्री बनेगी, इनकी भी एंट्री बनेगी। देखो एसेट्स बिकती है तो पैसा आता है, और एसेट्स का नाम एसेट्स नहीं है, रियलाइजेशन है, ऐसा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में माना था और कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से डेबिट, और रियलाइजेशन 2 लाख रुपए से क्रेडिट। बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, बीइंग सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड 2 लाख रुपए में, ठीक है। अगर हम लाइबिलिटीज पे करने की बात करेंगे, अगर हम लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की बात करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। सेम उल्टी एंट्री बन जाएगी, ऐसी एंट्री हमने वहाँ पर सीख भी रखी है। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट 1 और 3 सारे ही कर लो, वैसे तो चारों कर लो ज़्यादा बेटर है, पर 1 और 3 इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने की, 40,000। बहुत सिंपल है। देखो मैंने बताया था आपको, ये 3 ही अकाउंट बार बार एक दूसरे से घूम कर आएंगे। रियलाइजेशन टू पार्टनर पहले में आ गया, पार्टनर टू बैंक दूसरे में आ गया, रियलाइजेशन टू पार्टनर तीसरे में आ गया, फिर बैंक टू रियलाइजेशन चौथे में आ गया, और रिलेशन टू बैंक 5वें में आ गया। इन्हीं तीनों के बीच में कहानी चलेगी जब तक पार्टनर लोन से रिलेटेड कोई बात नहीं होती है। वही पार्टनर लोन कौन सा वाला, लाइबिलिटीज साइड वाला, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो जरूर बता देना मुझे। ये वाली कहानी बस थोड़ा सा समझना दिक्कत कर जाता है बच्चों को। क्यों यहाँ पर डेबिट किया मैंने पार्टनर को, क्यों बोर्न बाई पार्टनर लिखा है। अगर यहाँ बोर्न बाई पार्टनर नहीं लिखा होता तो खर्चा फर्म का होता, और खर्चा अगर फर्म का होता तो रियलाइजेशन हर हाल में डेबिट होता। और जब भी हम पार्टनर को कमीशन या रेम्यूनरेशन देंगे तो रियलाइजेशन डेबिट करेंगे और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट करेंगे। बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज पेड ऑफ, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, नेक्स्ट बात कौन सी है, नेक्स्ट बात है साहब
अभी कुछ रह गया इसमें? इसमें तो हो गया सारा, कमीशन वमीशन दे दिया, देखो कमीशन दे दिया, ये कर ही दिया, ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को कई बार मर्ज एंट्री बनाना है, आप मर्ज नहीं बनाएंगे, आप अलग 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 खेलेंगे। जिसको ये बात समझ में नहीं है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिसको अच्छा लगा वो भी जरूर बताएं। जनरल रिजर्व अपेयरिंग द बैलेंस शीट, ये तो क्लास 12 कह रहा हूँ, क्लास मतलब चैप्टर नंबर 2 से लेकर आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि जनरल रिजर्व जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो ऐसे केस में दोस्त जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, 4 में पढ़ा था, 5 में पढ़ा था, अब 6 में पढ़ लो। और पार्टनर्स के नाम तो दे नहीं रहा, पार्टनर्स के नाम तो दे ही नहीं रहा भाई। चलो पता नहीं है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, अगर नाम देता है ABC और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देता तो वही कर लेते, क्योंकि दिया नहीं है तो हम सिर्फ 20,000 रुपये को डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 15,000 दीज आर पेड एट 2% डिस्काउंट। 15,000 के हैं पर 2% डिस्काउंट पर पे हो रहे हैं तो 15,000। देखो सन्ड्री क्रेडिटर की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब भी पे होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, लाइबिलिटी जब भी पे होगी तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। बहुत सिंपल सी बात है ना, यहाँ लाइबिलिटी पे करी हमने। सन्ड्री क्रेडिटर 15,000 नहीं, 15,000 में से 2% कम करके, 15,000 में से 2% कम करके 300 रुपये कम हो जाएगा। 14,700 रुपीज़ से आप एंट्री कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक। बहुत सिंपल एंट्री है, सबसे सिंपल एंट्री 2 ही है, एसेट रियलाइज कराने के लिए, लाइबिलिटीज पे ऑफ करने की। क्या एसेट रियलाइज में पैसा आता है बैंक टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी से पैसा जाता है तो रियलाइजेशन टू बैंक। बाकी पार्टनर अपने हिसाब से सेट कर देंगे डेबिट क्रेडिट। अगर खर्चा फर्म का है तो हर हाल में रियलाइजेशन डेबिट होगा, अगर खर्चा फर्म का नहीं है रियलाइजेशन डेबिट नहीं होगा। पार्टनर को जब भी कमीशन देने की बात होगी रियलाइजेशन डेबिट होगा और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट होगा। इसके अलावा आप छोटी मोटी बातें देख लेंगे कि अगर खर्चा फर्म का नहीं है और पार्टनर का और फर्म ने पे कर दिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि फर्म के यहाँ से पैसा जा रहा है, और पार्टनर अकाउंट डेबिट। बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 15,000 पेड ऑफ एट 2% डिस्काउंट, पेड ऑफ एट 2% डिस्काउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, इजीली हमें क्वेश्चन नंबर 32 समझ में आ चुका है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की इसी वीडियो में, क्योंकि वो भी इसके जैसा ही है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2019 केरला में आया हुआ है और आपको किस तरीके से करना है चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं साहब, क्वेश्चन नंबर 33, जैन शर्मा एंड वर्मा। पहले से ही बता रहा है 3 पार्टनर है तो जो भी कहानी होगी इन तीनों के बीच में होती है। जैन शर्मा एंड वर्मा 3 पार्टनर है, बढ़िया बढ़िया नाम है इनके। पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट है 1:2:1, तो जो भी कोई प्रॉफिट और लॉस होगा वो इसी रेशियो में बटेगा। ऑन 31 मार्च 2018 देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड, इट वाज एग्रीड दैट शर्मा विल लुक आफ्टर द डिसॉल्यूशन वर्क एंड विल बी पेड 15,000 एज रेम्युनरेशन। जस्ट कॉपी मारा है वहाँ से। जब भी किसी पार्टनर को हम कमीशन देंगे, जब भी किसी पार्टनर को हम कमीशन देंगे तो ये फर्म के लिए खर्चा है, फर्म के लिए खर्चा होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। और आप तो सिंपली एंट्री याद कर लो, जब भी किसी पार्टनर को हम रेम्युनरेशन या कमीशन देते हैं, जब भी किसी पार्टनर को हम रेम्युनरेशन या कमीशन देते हैं तो हमारे रियलाइजेशन डेबिट होगा और वो पर्टिकुलर पार्टनर क्रेडिट होता है, वो पर्टिकुलर पार्टनर क्रेडिट होता है। सर ये LF वाला कॉलम तो आज तक काम में नहीं आया 11th क्लास से, और यहाँ तो डेट वाला भी नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ तक हो गया 15,000 एज रेम्युनरेशन। द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 5,000 रुपये। डिसोल्यूशन के जो खर्चे हैं वो 5,000 रुपये हैं, डिसोल्यूशन के जो खर्चे हैं वो 5,000 रुपये, पर कहीं ऐसा लिखा है कि वो वर्मा झेलेगा, कहीं ऐसा लिखा है वो वर्मा झेलेगा। डिसोल्यूशन के जो खर्चे हैं वो 5,000 रुपये का, कहीं ऐसा लिखा है वो वर्मा झेलेगा। कहीं लिखा है बोर्न बाई वर्मा, जैसे यहाँ लिखा था बोर्न बाई एक्स, नहीं सर ये नहीं लिखा होगा। तो बहुत सिंपल एंट्री होगी, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से खर्चे, 5,000 रुपये। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वर्मा नहीं झेलेगा तो खर्चे फर्म के, खर्चे फर्म के तो फर्म झेलेगी, और पे भी फर्म कर रही है। सर ऐसा कहीं नहीं लिखा है पे फर्म कर रही है, जब कुछ नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे कि फर्म ही पे कर रही है। और पार्टनर पे करता तो सेम एंट्री बन जाती है ये वाली। बीइंग रेम्युनरेशन कमीशन है, रेम्युनरेशन। सर ये रेम्युनरेशन क्या होता है बेटा, जब कभी सैलरी और कमीशन मिला जुला कर देते हैं हम तब रेम्युनरेशन वर्ड आता है। बीइंग रेम्युनरेशन गिवन टू
वर्मा। यहाँ क्या लिखोगे, बहुत सिंपल, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ ₹5,000। आ रहा है समझ में जी सर। नेक्स्ट, 2,84,000 और पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 3 लाख। वही कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि 2,84,000 का पेमेंट किया जो 3 लाख रुपए क्रेडिटर थे। जैसे अभी 15,000 के क्रेडिटर थे, 14,700 पे किया। हमें सर कोई मतलब नहीं वो कितने के थे, हमारे कितने रुपए में पैसे गए और उनका काम चल गया, दैट इज 2,84,000 रुपीज। 2,84,000 रुपीज रियलाइजेशन डेबिट हुआ और बैंक ऑब्लिक, क्योंकि क्रेडिटर पे करना मतलब लाइबिलिटी पे करना, और लाइबिलिटी पे करना मतलब रियलाइजेशन को डेबिट करना, और बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। 2,84,000 बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 3 लाख, पूरा लिख दो ताकि खुश हो जाए चेक करने वाला। पेड एट, हमारे काम का क्या है, कितने हमारे यहाँ से पैसे गए। 3 लाख रुपए के सैंड्री क्रेडिटर थे पर हमने 2,84,000 में पे ऑफ करके भगा दिए, मतलब हमारे काम के 2,84,000, 2,84,000 रुपीज़ हैं। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ 18,000 रुपये का डिसोल्यूशन में लॉस हुआ, रियलाइजेशन में लॉस हुआ। जब कभी ऐसा लॉस हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप तीनों पार्टनर को बुलाएंगे, हे मिस्टर जैन, हे मिस्टर शर्मा एंड हे मिस्टर वर्मा। तीनों पार्टनर को बुलाएंगे, तीनों की कैपिटल बड़ा इज्जत से डेबिट करेंगे। जैसे जनरल रिजर्व के टाइम पर क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट के टाइम पर क्रेडिट करते हैं, तो लॉस के टाइम पर तुम कहाँ जा रहे हो, मिस्टर जैन, मिस्टर वर्मा एंड मिस्टर शर्मा। अब तीनों को मैं डेबिट करूँगा 1:2:1 में, और 18,000 से क्रेडिट कर दूंगा लॉस को। लॉस को क्रेडिट करने के लिए हमें रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा। को याद होगा जिन बच्चों ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रखे थे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लॉस आता है, मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट होता है और तीनों बंदे डेबिट होंगे। 18,000 1:2:1 में, तो 2/4 9,000 तो ये आ गया, 4,500 ये आ गया, 4,500 ये आ गया। 18,000 बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन 1:2:1 या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हुआ गाइस आपका क्वेश्चन नंबर 33। 34 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में 34th क्वेश्चन देखते हैं। 32 और 33 में जो आपको समझने वाली कहानी वो यही है, अगर खर्चा फर्म का है, फर्म पे कर रही है तो रिलेशन टू बैंक, खर्चा फर्म का और पार्टनर पे कर रहा है तो रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल, अगर खर्चा पार्टनर का और फर्म पे कर रही है तो पार्टनर टू बैंक। ठीक है, दोबारा से सुन लो, सबसे सादा एंट्री वाली, खर्चा फर्म का इसलिए रिलेशन डेबिट हुआ, खर्चा फर्म का नहीं होगा तो पार्टनर डेबिट होगा, पे फर्म करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, चाहे केस कोई भी हो। पे फर्म करेगी तो बैंक क्रेडिट होगा, चाहे केस कोई भी हो। इसी के साथ मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।